गैंगरेप के चारों दोषी करार जो दिए गए थे उनको फांसी की सजा हो गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट योगेश खन्ना की अदालत में चारों लोग जो दोषी करार दिए गए थे, आरोपी नंबर 1 मुकेश, विनय शर्मा, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ रहे हैं। रवि, बताइए क्या कहा जज ने? देखिए, अदालत ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा दे दी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग, आम लोग जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि फांसी दी जाए, चारों को फांसी दे दी गई है। इंडिया न्यूज बता रहा है आपको। और इन लोगों की जो मांग थी, लगातार देश में एक मांग उठ रही थी कि चारों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो कि दोषी करार दे दिए गए थे। और ये देखिए, ये फैसले का स्वागत करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं, चारों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो कि दोषी करार दे दिए गए थे। और ये देखिए, ये फैसले का स्वागत करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं। हमारी फांसी हो गई है। हम लोग बहुत खुश हैं। हमने संघर्ष किया है 8 महीने से, अब हमें बहुत खुशी हुई है कि इसको फांसी मिली है। हमारी आत्मा को क्या कानून में आप लोगों का विश्वास बढ़ा है? यहाँ मुझे विश्वास है, कम से कम कुछ तो कम होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रवि, हम आपके पास आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, इन चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना ने, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। 16 दिसंबर के दरिंदों को फांसी की सजा हो गई है। याद कीजिए क्या कहा था निर्भया के माता पिता ने कि हमारी बच्ची की आखिरी इच्छा ये थी कि मेरे साथ इंसाफ हो, न सिर्फ इनको सजाए मौत हो बल्कि इन्हें जलाकर मार दिया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कुछ कहा जज योगेश खन्ना ने? देखिए, जज ने चारों को फांसी की सजा सुनाई है। सबसे बड़ी बात है, जैसे ही फांसी की सजा सुनाई गई और उनको जैसे ही कोर्ट रूम का दरवाजा खुला, उसके बाद लोगों की तालियों की एक गड़गड़ाहट यहाँ पे सुनाई गई। कई 100 लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने तालियों के साथ कोर्ट का स्वागत किया। बहरहाल खबर यही आ रही है, फांसी की सजा सुना दी गई है। बहरहाल डिटेल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा आजकल, लेकिन निर्भया को जो इंसाफ की दरकार थी वो इंसाफ मिल चुका है। थोड़ी देर में ऑर्डर का डिटेल पता चलेगा कि किन ग्राउंड पे उसको फांसी मिली है। लेकिन इतना तय हो गया कि फिलहाल फांसी की सजा कोर्ट ने दे दी है। आशीष सिन्हा, आपको क्या कुछ पता चल पा रहा है अंदर इन 4 दोषियों को, 4 दरिंदों को जैसे ही फांसी की सजा सुनाई गई, किस तरह का इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या कुछ रिएक्शन था? क्या ये जानकारी अभी तक मिल पा रही है? देखिए, अभी तक नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो सहयोगी पत्रकार पिंड के अंदर गए हैं वो जैसे ही बाहर आएंगे उसके बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो उनके एडवोकेट थे बचाव पक्ष, जिन्होंने दलील दी थी और कहा था, महात्मा गांधी का भी उदाहरण किया था और उन्होंने अपने बचाव के दौरान ये भी कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का हक नहीं है। जब एपी सिंह बाहर अभी निकले, चेहरा लटका हुआ था, बात करने की कोशिश की, आज वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे और सर झुकाकर वो निकल गए। थोड़ी देर में आखिर क्लियर हो जाएगा कि जब ये फांसी की सजा सुनाई गई तो रिएक्शन क्या था। बिल्कुल, क्या कुछ कारण थे, क्या कुछ कहा जज साहब ने, क्या कुछ टिप्पणियां की, ये साफ हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि सरकारी पक्ष पहले ही फांसी की मांग कर चुका था। उसका लगातार कहना था कि निर्भया को इन दरिंदों ने दया नहीं दिखाई तो इनके साथ दया नहीं होनी चाहिए। पूरा देश इनके लिए फांसी की मांग कर रहा था क्योंकि ये समाज के साथ अपराध था, ये सिर्फ निर्भया के साथ अपराध नहीं था, निर्भया के साथ अपराध नहीं था, ये देश की आधी आबादी के साथ अपराध था। और आज वो फैसला जिसको पूरे देश को इंतजार था, जब वो निकले थे सड़कों पर आंदोलन करने के लिए, वो फैसला आ गया है। हमारे साथ हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा जुड़ रहे हैं साकेत कोर्ट के बाहर से। रवि, जानना चाहेंगे, जिस तरह आशीष ने अभी ताजा जानकारी दी है कि तालियों की गड़गड़ाहट हो गई जैसे उनको पता चला, लोगों को वहां पर जो आम जनता जुटी थी कि फांसी की सजा हो रही है, इस वक्त लोगों की किस किस्म के रिएक्शन और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वहां पर? देखिए, यहाँ पर जो लोग थे सुबह से नारेबाजी कर रहे थे और लगातार इनका ये कहना था कि फांसी होनी चाहिए इन चारों दोषियों को जिन्होंने जघन्य कांड को अंजाम दिया था। और जैसे ही फैसला आया, जैसे इंडिया न्यूज ने ये खबर यहाँ पर ब्रेक की, उसके साथ अचानक यहाँ पर इन लोगों ने नारे लगाने शुरू किए जोश के साथ में। और इन्होंने कहा कि इनकी कानून में आस्था बढ़ी है, खुशी हुई है इनको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस गुनाह के लिए इसी सजा की मांग कर रहे थे। कैपिटल पनिशमेंट जो ज्यादा से ज्यादा इस मामले में हो सकती थी, 396, 302 बलात्कार और जो है किडनैपिंग
किडनैपिंग, इस तरह की संगीन धाराएं इसमें शामिल थी और उसमें अदालत ने क्लियर कट फैसला दिया है, कोई राहत नहीं दिया है। हालांकि कुछ मलाल यहाँ पर लोगों को जरूर है उस 5वें आरोपी को लेकर। कुछ देर पहले रवि, आपको माफ कीजिएगा, रोकना होगा यहाँ पर क्योंकि निर्भया के दादाजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये मांग थी निर्भया की, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे साथ जिन लोगों ने दरिंदगी की है उनको फांसी की सजा से कम कुछ ना हो। आज आपको लग रहा है कि आपके घावों पर कुछ हद तक मरहम रखा गया है? अवश्य जरूर रखा गया है जी। आप फांसी की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं जब आज आप अदालत से बाहर निकलेंगे और आपका विश्वास पूरी न्यायिक व्यवस्था पर भी है कि आखिरकार आपकी बेटी तो लौट कर नहीं आ सकती है, लेकिन जो भी हुआ इंसाफ हुआ आखिरकार? 9 महीने आपको इंतजार करना पड़ा। हाँ, इंसाफ हुआ और इससे समाज को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जब ये फैसला आया कि फांसी की सजा हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपके जहन में एक बार निर्भया की शक्ल आई होगी जहन में, आपको क्या लगा होगा कि आज अगर निर्भया हमारे बीच में नहीं है तो उसको क्या महसूस हो रहा होगा? वो तो अपूर्णीय शक्ति है, वो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसके चलते और समाज को कुछ कानून व्यवस्था कठोर मिल जाए और उनको फांसी सजा हुई है, इससे लड़कियां कुछ अपने को सुरक्षित समझेंगी, इससे हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये निर्भया सिर्फ एक नहीं है, निर्भया एक एहसास है अब, और निर्भया एक वो लड़ाई है जो हम सबको अब आगे भी लड़नी है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि अभी माता पिता के निर्भया के अभी भी साकेत कोर्ट में मौजूद होंगे। आपको लगता है कि आज जब वो घर वापस लौटेंगे तो कहीं ना कहीं मन का बोझ जो लगातार वो सो नहीं पा रहे होंगे पिछले 9 महीने से, उनके मन का बोझ कुछ कम होगा? जी जी सर, जरूर। ऐसा कि हमें को यही इसी लड़की के लिए मांग नहीं थी, ये तो लड़की हमारे समाज से निकल चुकी, ये तो आने वाली नहीं, लेकिन आगे अभी हमारे देश बहुत पलाया है, उनको सुरक्षित रहना जरूरी है। तो इसके लिए सख्त कानून जरूरी है और फांसी बहुत जरूरी थी। फांसी हो जाने से हमारे समाज, हमारे देश की लड़कियों के अंदर कुछ साहस बढ़ेगा। बिल्कुल, कुछ साहस बढ़ेगा और शायद बढ़ा भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लड़कियां भी अपने आप को पीड़िता अब मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे बस ये बता दीजिए कि निर्भया की कौन सी ऐसी याद है जो आज भी आपके जहन में आती है तो आपका खून खौलता है कि इस तरह की घटना हुई और आपकी बच्ची अब वापस नहीं आएगी? देखिए, वो हमारे गांव की पहली लड़की थी जो मेडिकल में थी। अभी हमारे गांव ही नहीं, हमारे आसपास के गांव में भी कोई लड़कियां मेडिकल में नहीं गई थी और उसकी आशा थी कि हम मेडिकल पूर्ण करने के बाद बिल्कुल कुछ करेंगे, गांव में कुछ करेंगे ताकि हमारे गांव में लड़के और लड़कियों का जीवन अच्छा बने। वो बहुत कसक होता है, वो बहुत कसक होती है, जाहिर तौर पर दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़की जिसने पूरे गांव का नाम रोशन किया वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उसके साथ इंसाफ हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलते